स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस शोन इन द फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज 18 ओम। अच्छा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 18 ओम इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर इज, आपको अननोन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये अननोन रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखें तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा नहीं है, ट्रिकी मेथड नहीं, आपको देखना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा कि कहां से आप इसको सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसका मिड वाला पॉइंट देखें, जहां पर दो रेजिस्टेंस 10 ओम और 10 ओम के आपस में पैरेलल में है। अच्छा, जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में होते हैं और उनकी अमाउंट सेम होता है तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? जितना रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाई 2। अगर इस 4 होते तो क्या होता? 10 डिवाइडेड बाई 4। अगर 3 होते तो 10 डिवाइडेड बाई 3। तो इस केस में 10 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ 5 ओम। अब हम क्या करेंगे? इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। तो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। ये तो रेजिस्टेंस आर हो गया जो अननोन वाला था, ठीक है। इसके साथ नीचे जाते हैं और एक रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है 10 ओम का, एक रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है 10 ओम का। इसको 10 ओम बाद में लिख लेंगे। ये वाला जो रेजिस्टेंस है, जो अभी हमने इसको सॉल्व किया है, ये 5 ओम का है। इसी के साथ एक 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं। इसके साथ यहाँ पर भी एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको ऐसे कनेक्ट करके ऐसे कनेक्ट करते हैं और ऐसे। ओके, अब इनकी वैल्यूज को पहले हम लोग लिख लेते हैं। वैल्यूज क्या क्या है? ये 10 ओम है, मैं केवल वैल्यूज लिख रहा हूं। ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है और ये 10 है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब देखो, ये 5 और ये 10 आपस में कैसे हैं? ये सीरीज में है, तो ये कितना आ जाएगा? ये ध्यान से देखो, 10 और 5 कितना हुआ? ये 15 हो गया। ओके, ये 15 और ये वाला 10, ध्यान से देखना, ये 10 और ये 15 आपस में कैसे हैं? ये 15 और ये 10 आपस में पैरेलल है, ये वाले। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेते हैं। इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इनका इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो इनका इक्विवेलेंट मैं यहीं पर लिखता हूं। इनका इक्विवेलेंट होगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 15 प्लस 10। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 25। ओके, और इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। तो ये वैल्यू आ गई 6 ओम। ठीक है, ये कैसे आया? क्योंकि हमारे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में थे, तो हमने क्या लिखा? इन दोनों का जो इक्विवेलेंट था R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 15 को R1 मान लिया है और 10 को R2 मान लिया। तो ये जो वैल्यू आ गई दैट इज 6 ओम। तो अगर हम इसको फिर से रीड्रॉ करें, तो फिर से अगर आप रीड्रॉ करना चाहते हैं दैट इज योर पॉइंट, अदरवाइज ऐसे भी काम चल सकता है, लेकिन समझने के लिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ये 6 ओम आया और ये 6 ओम इसके साथ आ जाएगा। ये 10 हो गया, ये 6 हो गया और इधर भी एक पेन। ठीक है, तो ये आर हुआ, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ और ये 6 हुआ। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब ध्यान से सोचो, ये 10 और 6 ये कितना हो गया? 16। ये 16 इस आर के साथ पैरेलल में हो जाएगा और फिर ये इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो कई चीजें मैं एक साथ लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। ये 10 और 6 16 हो गया, ये 16 इसके साथ क्या हो गया? पैरेलल में हो गया, और ये पैरेलल जो है इसके साथ सीरीज में हो गया और उसकी वैल्यू 18 के बराबर आनी चाहिए। तो इसको लिखते हैं, हमने लिखा 16, ओके, मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन 16 प्लस आर। ओके, ये तो हमारा इसका हो गया प्लस 10 इज इक्वल टू 18। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना। अच्छा, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये होगा 16, मैं यहीं पे लिखता रहता हूं, आर अपॉन 16 प्लस आर इज इक्वल टू 18। ये इधर जाएगा तो 10, 18 माइनस 10 8 हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करते हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो समझने की कोशिश करो, दैट इज वैल्यू इज 16 आर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 8 आर। अच्छा, ये वाला 8 आर इधर आएगा, ठीक है। तो ये
8 और 8 16 होता है, तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व ही कर देते हैं कंप्लीटली। तो ये वैल्यू जो आएगी, दैट वैल्यू कम्स टू बी 8r इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 8, और ये 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 16 ओम। तो जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस था ये R, इसकी वैल्यू आएगी 16 ओम, और ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।